चलिए आइए शुरू करते हैं नया टॉपिक। अभी तक हम लोगों का संसद का टॉपिक चल रहा था और संसद के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है जिसे हम कहते हैं विधेयक। ये शब्द आता होगा तो आप लोग भी सोचते होंगे कि विधेयक क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संसद का कार्य क्या है। संसद का कार्य है कानून का निर्माण करना। ठीक है, कानून का निर्माण कौन करता है? जो हमारे आपके प्रतिनिधि आते हैं उनके माध्यम से कानून का निर्माण होता है, प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिसमें क्या होता है कि उस पर चर्चा होती है, उसके महत्वपूर्ण विषयों पर बात होती है, मतदान होता है, उसके बाद जाकर कोई भी जो विधेयक है कानून बनता है। तो पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कानून बनेगा कैसे, ये कानून का निर्माण होगा कैसे, वो प्रोसेस क्या है जिससे हम कानून का निर्माण करेंगे, उसी को, उसका जो प्रारंभिक चरण है उसी को हम कहेंगे विधेयक। ठीक है, तो पहले विधेयक के बारे में जान लें। एक चीज़ और मैं बता दूं कि पीपीटी फॉर्मेट आपके ग्रुप पे मैं पूरा सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक, तो चलिए बात करते हैं विधेयक के बारे में। कि जैसे मान लीजिए कि कोई कानून बनाना है। अब कानून बनाना है तो कानून का भी तो एक प्रोसेस होगा कि भाई कानून कैसे बनेगा। अब कानून ऐसे तो हवा में तो बनेगा नहीं, या फिर संसद सदस्य ऐसे ही आए और बात कर लिए तो कानून नहीं बनेगा। तो इसके लिए आवश्यकता होती है एक प्रस्ताव की। तो विधेयक क्या होता है? कानून से पूर्व का जो कानून बनाने के प्रस्ताव को हम कहते हैं विधेयक। बनाने के प्रस्ताव को हम क्या कहेंगे? विधेयक कहेंगे। एक प्रपोजल है कि ऐसी आवश्यकता है, मान लीजिए कोविड का दौर चल रहा है, कुछ आवश्यकता है कि गरीबों के लिए हम अलग से कुछ व्यवस्था करें, या मान के चलिए लॉकडाउन संबंधी कोई भी और नियम सख्त करें। उसके लिए क्या होगा? तो प्रस्ताव एक रखा जाएगा कि भाई प्रस्ताव है कि ऐसा ऐसा हमको करना है। इस प्रस्ताव को हम क्या कहेंगे? विधेयक कहेंगे। और जब यह प्रस्ताव चर्चा मतदान सभी के बाद संपूर्ण होकर जब राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा तो इसी प्रस्ताव को हम क्या कहेंगे? आफ्टर चर्चा और मतदान के बाद और प्रेसिडेंट के साइन के बाद हम इसी को कानून कहेंगे। ठीक है, तो ये बात होती है विधेयक की। तो विधेयक क्या है? कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव, प्रारंभिक प्रस्ताव होता है उसे हम विधेयक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि विधेयक होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, विधेयक बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला होगा साधारण विधेयक, सिंपल बिल जिसे हम कहते हैं, इसे इंग्लिश में बिल भी कहते हैं। पैसे वाला बिल नहीं, विधेयक का बिल है। ठीक है, तो साधारण विधेयक जिसे सिंपल बिल कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा होता है धन विधेयक। धन विधेयक, अब धन विधेयक को हम क्या कहेंगे? मनी बिल कहेंगे। अब तीसरा होता है वित्त विधेयक, और जिसे फाइनेंस बिल कहते हैं। और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। जब संविधान में कोई संशोधन के लिए प्रस्ताव आता है तो उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हुआ आपके प्रकार में से। तो सबसे पहले हम एक एक करके शुरू करते हैं कि पहले साधारण विधेयक, फिर धन विधेयक, फिर वित्त विधेयक, फिर संविधान संशोधन विधेयक, इसी क्रम में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक क्या होगा? पहले एक छोटी सी बात समझ लें, उसके बाद साधारण विधेयक। देखिए, संसद में भी एक प्रोसेस होता है किसी भी विधेयक को पास करने का। एक छोटा सा प्रोसेस समझ लीजिए, उसी के अनुसार वो चेंज होता रहेगा। तो जैसे देखिए, कोई भी संसद में विधेयक आया तो किसी भी सदन में आया विधेयक है, किसी भी टाइप का विधेयक। तो लोकसभा, राज्यसभा 2 सदन है। हम साधारण विधेयक से ही इसको समझेंगे कि लोकसभा में पहले आएगा, फिर यहाँ पर 3 वाचन होते हैं। 3
तीन वाचन का मतलब 3 प्रोसेस होते हैं, उससे गुजरता है वो विधेयक। फिर 3 वाचन के बाद वो कहाँ जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। अध्यक्ष के बाद तो यहाँ पर 3 वाचन के बाद चर्चा और उस पर मतदान होगा। मतदान के बाद वहाँ के सदस्य जो रहेंगे लोकसभा के, उस पर मतदान करेंगे, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का बहुमत। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, यहाँ से वो साइन करेंगे तो फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा। फिर यही प्रोसेस होगा, फिर सभापति साइन करेंगे। फिर सभापति साइन करने के बाद ये विधेयक जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति जी के पास। तो आप लोग पहले पढ़े थे कि राष्ट्रपति जी चाहे तो उसको स्वीकार करें, चाहे तो एक बार के लिए उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी मान लीजिए उसको साइन कर देते हैं, और जिस दिन साइन करते हैं वो कानून बन जाता है। ये साधारण विधेयक के संदर्भ में समझा रहा था। अब शुरू करते हैं साधारण विधेयक। तो एक प्रोसेस होता है, तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये समझ लीजिए कि साधारण विधेयक क्या होता है, 3 वाचन क्या है, प्रोसेस क्या है। 3 वाचनों में जैसे समिति अवस्था रहेगी, रिपोर्ट अवस्था रहेगी, ठीक है, चर्चा मतदान रहेगा। इस तरीके से 3 वाचन होंगे। फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, फिर राज्यसभा, फिर इस तरीके से। तो हम लोगों को यहाँ से शुरू करना है कि साधारण विधेयक क्या है, कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा 3 वाचनों का। तो हम 3 वाचनों को आपको साधारण विधेयक के ही संदर्भ में बताते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो देखिए मतदान क्यों होता है, ये तो आप लोग को समझ में आ जा रहा होगा कि भाई जनता का प्रतिनिधि सभा है लोकसभा या मतलब संसद। तो उसमें होता क्या है कि संसद में अगर आप बहुमत से किसी चीज़ को पारित करते हैं तो इससे मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या है, वो उस चीज़ से सहमत है, तो कानून बनाने लायक है, मतलब डिजर्व करता है कि ये विधेयक को कानून के रूप में हम परिणित कर सकते हैं या इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश के आधे से ज़्यादा प्रतिनिधि उस पर सहमति व्यक्त करते हैं, इसीलिए हम वोट करते हैं। वोट भी हम कितने तरीके से करते हैं इसको जान लीजिए। एक होता है ध्वनि से, मुँह, आप लोग अक्सर जब लोकसभा टीवी वगैरह देखते होंगे, हालांकि देखते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखा कीजिए बिल्कुल। तो ध्वनि से तो बोल के जैसे आय ऐसे करके जो बोला जाता है, नो, तो ये आप किसी भी विधेयक को ध्वनि मत से पारित करते हैं। दूसरा होता है कैसा, पर्चे द्वारा, पर्चे से आप पारित करते हैं। और तीसरा होता है एक मशीन होती है, इसको भी ईवीएम मशीन टाइप की होती है, उसमें यस या नो हम दबा के करते हैं। तो 3 तरीके से पारित कराया जाता है। जैसे ध्वनि वाले में तो तब कराया जाता है जब जल्दी पास कराना होता है, साधारण सी चीज़ें होती है। ईवीएम वगैरह में और पर्चे से तब कराया जाता है जब कोई बड़ा बिल हो, ठीक। तो अब चलिए शुरू करते हैं साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक क्या है, देखिए राज्य व्यवस्था की जो सामान्य सी बातें हैं, सामान्य सी चीज़ों में अगर हम कोई कानून बनाते हैं उसे हम कहते हैं साधारण विधेयक। जैसे एग्जाम्पल, RTI कब पारित किया गया? 2005। तो ये साधारण विधेयक। खाद्य सुरक्षा कानून, यानी सामान्य बातें, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत विशेष बात पर हम कानून का वो परिवर्तन कर रहे हैं या कानून बना रहे हैं। सामान्य बातों पर जो हम कानून बनाते हैं उसे हम कहते हैं साधारण विधेयक, ठीक है। तो साधारण विधेयक को हम क्या कहेंगे, तो सामान्य सी जो सामान्य बातों पर जिन पर हम कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा कानून कब बना था? 2013 में, ठीक है। और RTI एक्ट, ये 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि कैसे शुरू होता है। अब देखिए शुरू होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि एक विधेयक बनाया जाएगा। विधेयक के संबंध में स्पीकर को सूचना दी जाएगी, संबंधित जो भी स्पीकर रहेगा। मान लीजिए साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले जा सकता है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। तो हम एग्जाम्पल मान के चलते हैं लोकसभा, कि लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है कि इस संबंध में एक विधेयक लाया जा रहा है, और ये सब सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, तो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस, 3 वाचन होंगे। पहला वाचन होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, उस विधेयक का जैसे कल विधेयक संसद की पटल पर रखा जा रहा है, तो कल से 2 दिन पहले सभी सदस्यों को उसकी प्रतिलिपि पहुंचा दी जाएगी, सभी सदस्यों को उसकी प्रतिलिपि पहुंचाई जाएगी, कॉपी। फिर उस विधेयक के संबंध में सरकार के बजट में प्रकाशित होगा, सरकार के बजट में पहले प्रकाशित हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता है प्रथम वाचन। ये जब हम नॉर्मल सी बात होती है, सभी लोगों से नॉर्मल से, फिर सदन में उसके बारे में थोड़ी चर्चा होती है।
उस विधेयक के संबंध में कि भाई ऐसा प्रस्ताव आया है, मान लीजिए एग्जाम्पल की राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि भाई ऐसी आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सभी व्यक्ति को चूँकि सरकार को जवाबदेही बनाने के लिए RTI कानून एक लाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक, उस पर थोड़ी बहुत बात हुई। अब ये हो गया प्रथम वाचन। तो इसमें क्या हुआ, पहले सभी सदस्यों को बता दिया गया, सरकार के गजट में प्रकाशित कर दिया गया, स्पीकर को चूंकि दिया गया था, स्पीकर सारे कार्य करा। अब स्पीकर क्या करेगा, फिर द्वितीय वाचन का चरण होगा कि इस पे बात हो गई। अब बात होने के बाद क्या होगा कि विवाद हो जाता है। संसद में आप जानते हैं कि विवाद हो जाता है, हंगामा हो जाता है, नहीं ये इसका ये क्लॉज बहुत खराब है, ये क्लॉज बहुत गड़बड़ है, ये देश के संवैधानिक ढांचे को तोड़ रहा है। तो आप लोग देखते नहीं, वो विवाद शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है। तो फिर आता है द्वितीय वाचन, दूसरा चरण। ठीक है, तो अब द्वितीय वाचन में क्या होगा, द्वितीय वाचन इसमें क्या होगा, दो अवस्थाएं हैं। पहले रहेगी समिति अवस्था, समिति, और दूसरी रहेगी रिपोर्ट अवस्था। अब समिति अवस्था क्या होती है, इसमें क्या होगा, क्योंकि विवाद हो गया उस विधेयक पे। देखिए कोई भी बिल होता है, थोड़ा बहुत तो विवाद हंगामा सबको होगा, विपक्ष करेगा ही करेगा। तो उस पर क्या होगा कि फिर एक समिति बनेगी जिसमें विशेषज्ञों का पैनल होगा, जैसे प्रवर समिति। अभी हम लोग समिति जब पढ़ेंगे पूरा तो उसमें इसका डिटेल पूरा कर लेंगे, अभी बस ऐसे समझने के लिए करिए। प्रवर समिति में नहीं बनाई गई और संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई, जिसमें क्या होगा कि लोकसभा से चयनित लोगों को इसमें रखा जाएगा। ठीक, अब इन लोगों को रखा गया, अब उसके क्या होगा कि उसके सिद्धांतों पर चर्चा होगी कि क्या RTI एक्ट होना चाहिए, क्या इसके सिद्धांत ये सही है, आइडियली ये सही है गलत है। इस पर ये पूरी एक अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये रिपोर्ट किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो ये रिपोर्ट फिर क्या होगी, फिर रिपोर्ट के आधार पर उसके विभिन्न पहलुओं पर। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जो समितियाँ रहती हैं उसमें चूँकि विपक्ष के लोग भी रहते हैं, और विपक्ष के लोग क्या है, बाल की खाल निकालने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं सदन के समस्त जितने सदस्य हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्या विपक्ष का आदमी भी है, वो भी समझ रहा है, इसका मतलब चीज़ें सही है। तो ये यहाँ से जब रिपोर्ट अपनी देते हैं तो रिपोर्ट पर फिर चर्चा होती है, चर्चा होगी, उस पर विभिन्न पहलू पर चर्चा होगा। ठीक, अब चर्चा होने के बाद अब ये रिपोर्ट अगले चरण में आती है। द्वितीय वाचन खत्म हो गया, रिपोर्ट और समिति अवस्था खत्म हो गई। अब तीसरा वाचन आता है, इसमें चर्चा और एक बार ध्वनि मत से मान लीजिए मतदान भी करा देते हैं। क्या आप लोग सभी लोग सहमत हैं अब नए प्रारूप से, तो कहते हैं हाँ या नहीं। जैसे अभी कानून जो लैंड एक्विजिशन बिल हुआ था, बिल था, उस पर जब विवाद हुआ था तो ऐसे ही पूरा रिजॉल्व किया गया था। तो यानी समझ लीजिए समिति की बहुत बड़ी भूमिका होती है सबको सेटिस्फाई करने के लिए। अब आते हैं तृतीय वाचन, इसमें क्या होता है, तृतीय वाचन में क्या होगा, थर्ड फेज होगा। इसमें क्या होगा कि विधेयक की जो सामान्य बातें होंगी, विधेयक का सही फॉर्मेटिंग होगी, सही फॉर्मेटिंग करेंगे, उसमें जो त्रुटियाँ होंगी फॉर्मेटिंग होगी, फिर जो उसमें गलतियाँ होंगी थोड़ी बहुत उसको सुधारा जाएगा, त्रुटियों को सुधारा जाएगा, और फिर सुधारने के बाद क्या किया जाएगा, चर्चा फिर मतदान और मतदान के बाद फिर क्या होगा, तब यह पूरी तरीके से जब विधेयक पूरा चर्चा, ये फाइनल चरण का मतदान तृतीय वाचन के बाद होता है, फिर हो जाता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसका साइन करेंगे और साइन करने के बाद यह पुनः किसमें जाएगा, राज्यसभा में, दूसरे सदन में, और दूसरे सदन में फिर यही 3 वाचन चलेंगे, तीनों वाचन चलेंगे। ठीक है, अब तीनों वाचन के पश्चात क्या होगा, इसको भेजा जाएगा कहाँ, राष्ट्रपति जी के पास। मतलब यहाँ पर जब साइन हो जाएगा, सभापति का साइन हो जाएगा, तो सभापति के पास भेजने के बाद राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति जी चाहें तो इसको पुनर्विचार के लिए भेजें, संशोधन कराने के लिए या किसी भी बात पर उनकी असहमति हो, अदरवाइज वो साइन कर दें। जिस दिन वो साइन करते हैं उसी दिन वो कानून बन जाता है। ठीक है, यानी क्या हुआ, फिर से एक बात समझ लीजिए कि कंफ्यूजन हो। देखिए साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक किस संदर्भ में आएगा,
साधारण विषयों के संबंध में, जैसे आरटीआई और आरटीआई के बाद खाद्य सुरक्षा कानून। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी बिल है किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए। क्यों? क्योंकि साधारण विधेयक है, ठीक है, साधारण विधेयक है। अब लोकसभा में आता है तो उसके क्या होगा, तुरंत 3 वाचन शुरू होंगे। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, फिर मतदान होगा और लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। फिर क्या करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष इसको, अब लोकसभा अध्यक्ष इसको भेजेंगे राज्यसभा में। पहले क्या होगा, प्रथम वाचन में क्या होगा, विधेयक आया, विधेयक आने के बाद क्या है कि उस विधेयक को पहले लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा कि सभी सदस्यों को 2 दिन पूर्व ही, प्रथम वाचन में 2 दिन पूर्व ही सबके पास भिजवा दिया प्रतिलिपि उसकी कॉपी, ताकि सब लोग उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ सकें अपने से। दूसरा क्या काम करेंगे कि उसको सरकारी गजट में प्रकाशित करेंगे कि आम जनता भी जान जाए कि इससे संबंधित बिल आ रहा है, ठीक, कानून बनने जा रहा है। फिर वहाँ पर फिर हंगामा होता है। हंगामा का हुआ तो भैया रिपोर्ट, अरे समिति और रिपोर्ट 2 चरण आएंगे। अगर विवाद नहीं होता, हंगामा नहीं होता, तो फिर रिपोर्ट सबमिट करा के उस पर तृतीय चरण में चला जाता है, जहाँ चर्चा मतदान होता है। और चर्चा मतदान के बाद लोकसभा अध्यक्ष जब उसको साइन कर देता है तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी क्या होगा, यही 3 वाचन, तीनों वाचन होंगे। तीनों वाचन होने के बाद क्या होगा कि सभापति के पास जाएगा। सभापति जब हस्ताक्षर कर देगा तब कहा जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जी एक बार उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर नहीं भेजे, साइन कर दिए, तो वो कानून बन गया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि साधारण विधेयक में बड़ा सामान्य सी चीज़ें की जाती है। सामान्य से क्या मतलब, एक तो इसमें मेजोरिटी में 1/2 वाला कर किया जाता है उपस्थित मतदान करने वालों का। दूसरी चीज़ क्या है, 3 वाचन होते हैं। देखिए हर जगह नहीं पता चलता, लेकिन ये 3 वाचनों को याद रखिएगा। उसके बाद मेन होती है समितियाँ। समितियाँ किस लिए होती हैं, ताकि सभी लोग सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई किस सेंस में होंगे कि भाई समिति में क्या होते हैं, विपक्ष के नेता ही होते हैं, कुछ मेंबर, कुछ सत्ता पक्ष है, कुछ विपक्ष से, सारे लोग उसके टेक्निकलिटी की बात करते हैं। और समिति में ऐसा नहीं होता कि केवल वही लोग उस पर चर्चा करते हैं, जरूरत पड़ने पर उसमें टेक्निकल आदमी को बुलाया जाता है। मान लीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई विषय आ रहा है, तो उसको चाहेंगे तो किसी बड़े इकोनॉमिस्ट को बुलाएंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, वो बताएगा, फिर वो रिपोर्ट सबमिट कराएंगे। इसीलिए आप गौर किए होंगे कि महान्यायवादी को भी समितियों में बैठने की अनुमति दी गई थी। क्यों? क्योंकि अगर कोई विधि से संबंधित कोई मामला आता है, कानून से संबंधित कोई मामला आता है, तो वो व्यक्ति कम से कम अच्छी चीज़ों को बता सके, ठीक है। उसके बाद तृतीय चरण में जाता है। तृतीय चरण में जाने के बाद वहाँ पर क्या होगा कि भाई विधेयक बन गया, एक पूरा फॉर्मेटिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई, थोड़ी बहुत जो गलतियाँ रह गई हों, मात्रात्मक गलतियाँ हों या कुछ नरेशन में दिक्कत हो, सब सही कर दिया जाता है। उसके बाद चर्चा मतदान होगा। चर्चा मतदान भी मैं बताया, मतदान कैसा होता है, 3 तरीके का होता है। मतदान कैसा होगा, एक तो मुँह से बोलेंगे, ध्वनि से बोलेंगे, ध्वनि। दूसरा कैसा होता है कि मशीन से कराते हैं, ईवीएम टाइप की मशीन में होती है। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है आपका पर्ची से, ठीक है। अब इन तीनों आधार पर आप समझ लीजिए, होने के बाद ये लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, जहाँ पर साइन करेंगे, साइन करने के बाद जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी 3 वाचन होगा। वाचन होने के बाद ये सभापति के पास जाएगा, सभापति के बाद राष्ट्रपति के पास। उसके बाद यह कानून के रूप में बन जाएगा। अब एक चीज़ और आपके दिमाग में चलेगा कि मान लीजिए कोई विधेयक है, अब विधेयक चला 2021 में, मान लीजिए विधेयक शुरू हुआ, लेकिन होता क्या है कि चूँकि लंबा सेशन चलता है, समिति ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन में, अब हमारा जो सेशन चलता है वो नॉर्मली 1.5-2 महीने का एक सेशन होता है। अब 2 महीने में तो संभव नहीं है सारा प्रोसेस हो जाए, तो क्या होता है, एक सेशन में पता चला प्रथम वाचन हुआ, दूसरे सेशन में समिति वाला सिस्टम चल रहा है, तीसरे में तीसरे में तृतीय वाचन चल रहा है, फिर उनके होते अगले साल हो गया 2021 का कानून 2023 में जाके पास, तो लागू 2023 में होता है। तो कभी कभी आप लोग को देखने को मिलता है कि जो कानून है, कानून बना तो 2023 में, लेकिन उस पर लिखा रहता है 2021। तो इस चीज़ को अब आप समझ में आओगे, क्योंकि एक प्रोसेस है जो लंबा प्रोसेस है। अच्छा, संसद जब हम पढ़ा रहे थे तो भी बताए थे कि संसद क्या है, प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ कंट्रोल भी करता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी सत्ताधारी दल किसी भी तरीके का आपका विधेयक पारित करा है। क्यों? क्योंकि ये समिति व्यवस्था है, समितियाँ हैं, रिपोर्ट रखवाई जाएगी, चर्चा होगा, सरकारी बजट में प्रकाशित किया जाए, सरकारी बजट में प्रकाशित होगा। और जो चर्चा होती, चर्चा किस में होती है,
आम जनता जाने कि इस विधेयक में क्या क्या समस्या है, विपक्ष क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, सत्ताधारी दल तानाशाही नहीं कर पाता। इसीलिए संसद को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है लोकतंत्र के मामले में। ठीक है, चलिए देखिए अब इसी संदर्भ में आप लोग देखते हैं कि इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक कि मान लीजिए कि लोकसभा ने पारित किसी विधेयक को कर दिया और राज्यसभा ने पारित ही नहीं किया। अब वो कह रहा है नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये जो आप लोगों ने किया है वो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि साधारण विधेयक के संदर्भ में समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो लोकसभा ने पारित कर दिया, पारित करने के बाद राज्यसभा उसको मान्य ही नहीं कर रहा है, वो पारित ही नहीं कर रहा है, समितियाँ ही नहीं बन रही है, तो समस्या आ जाएगी। तो फिर वहाँ एक नया महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होता है, वो होता है क्या, संयुक्त बैठक। ठीक है, तो संयुक्त बैठक के बारे में थोड़ा समझिए। देखिए संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान में कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 108 में, जिसे ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। क्या होता है, अब देखिए इसी विधेयक से समझेंगे तभी समझ में नहीं आएगा कि लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा पारित नहीं करना चाहता। वो कह रहा है कि इसमें समस्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या होगा कि ज्वाइंट सिटिंग होगी, यानी इनके जो 545 सदस्य हैं और उनके 245 सदस्य ये सेंट्रल हॉल में बैठेंगे, जिसको जहाँ पार्लियामेंट में एक सेंट्रल हॉल बना है, और वहाँ पर इस पर चर्चा मतदान होगी और अंत में पास करा दिया जाए। तो पास करा दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा का इसमें बहुमत होता है, तो लोकसभा आराम से इसको पास करा देती है। तो अब पहले समझ लें कि संयुक्त बैठक तो समझ गए कि कैसे होती है। अब ये समझिए कि किसके किसके मत में संयुक्त बैठक होती है। तो चूंकि अभी पहले बताया था कि 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, तो उसमें केवल साधारण विधेयक के संदर्भ में, साधारण विधेयक और कुछ वित्त विधेयक, कुछ समय नहीं, कुछ वित्त विधेयक के संदर्भ में, विधेयक के संदर्भ में ज्वाइंट सिटिंग होती है। अब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो कैसे होगी, इसके तीन क्लॉज हैं कि कब कब होगी। बस ये 3 क्लॉज समझ लीजिए कि मान लीजिए कि लोकसभा ने, मतलब एक सदन ने कोई भी सदन, एक सदन ने पारित किया और दूसरा सदन पारित ही नहीं कर रहा, दूसरा सदन पारित ही नहीं कर रहा। उस विधेयक को दूसरा क्लॉज कब हो सकता है कि एक स्वाभाविक सी बात है कि आपने लोकसभा की बात की। अब एक और चीज़ है कि राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने क्या किया कि उसमें कुछ चेंज ले आया, विधेयक में कुछ चेंज ले आया कि मान लीजिए समिति व्यवस्था में कहें कि नहीं RTI कानून में ये चीज़ नहीं होगी, इसमें ये चीज़ ऐड कर दीजिए। और वो जो संशोधन है वो लोकसभा को या पहले सदन को मान्य ही नहीं है कि नहीं हमको पसंद नहीं होगी ऐसा। मतलब जो संशोधन दूसरे सदन ने किया है उस संशोधन को सही न माने पहला सदन, ठीक है, उससे संतुष्ट न हो। और तीसरा क्लॉज क्या है कि जब दूसरा सदन 6 महीने से ज़्यादा विधेयक को रखे रहे और उस पर कोई काम ही ना करे। यानी क्या हुआ कि दूसरे सदन का के संशोधन को, अमेंडमेंट को प्रथम सदन मान्य न करे, या फिर प्रथम, अब क्या होगा, दूसरा सदन क्या करे कि 6 महीने तक किसी विधेयक को रखे रहे, उसको कुछ न करे, 6 महीने से ज़्यादा विधेयक को रखे रहे, कार्य ही न करें उस पर, तब इसका प्रयोग किया जाएगा। कैसे प्रयोग करेंगे, तो इसके प्रयोग करने के लिए सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद किसको कहेगा, राष्ट्रपति जी को कहेगा कि भाई ऐसा है कि ये विधेयक पास नहीं हो पा रहा है, बहुत समस्या आ रही है, अगला सदन बदमाशी कर रहा है, आप कृपया क्या करिए कि संयुक्त बैठक को बुलाइए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को कहेगा, यानी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कहेगा, राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं और जो संसद का सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल में बैठक होगी और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा। तो 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है, या तो इस कार्डों में से एक बार पूछ लेगा आपसे, आर्टिकल पूछ लेगा, या पूछेगा कि कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं।
लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। ठीक है। किस विधेयक के संदर्भ में ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है? तो दो ही विधेयक हैं, एक तो साधारण और या कुछ मामलों में वित्त विधेयक। यानी 5-6 बातें याद रखिए कि संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में आता है? 108 आर्टिकल में आएगा। किन किन विधेयकों पर संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है? तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, कुछ वित्त विधेयक के संदर्भ में। कौन से 3 आधार हैं जिस पर बुलाया जाएगा? कि अगर लोकसभा ने पारित कर दिया और दूसरा सदन यानी राज्यसभा उसको पारित ही नहीं कर रहा है, रखे हुए हैं, या फिर उसमें कुछ कार्यवाही नहीं कर रहा है। दूसरी चीज कि जिस भी दूसरे सदन में गया है वो दूसरा सदन क्या है, कुछ संशोधन किया और उस संशोधन को प्रथम सदन मान्य नहीं कर रहा है, नहीं हमें संशोधन नहीं मानेगा। तीसरा, दूसरा सदन 6 महीने से ज़्यादा रखा है, कुछ कार्य ही नहीं कर रहा। ठीक, 3 हो गया। उसके बाद क्या होगा कि समस्या होगी, अब विधेयक तो पारित करना ही। इसी संदर्भ में फिर क्या होगा कि मंत्रिपरिषद कहेगा राष्ट्रपति जी से कि देखिए ऐसा है, काम चल रही है और आप एक काम करिए कि संयुक्त बैठक बुलाइए। अब संयुक्त बैठक बुलाएंगे तो क्या होगा, सेंट्रल हॉल में बुलाया जाएगा। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अब दूसरी बात समझिए, क्या यहाँ तक समझ गए? इसी में से आपके क्वेश्चन घुमा के इसी तरह पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि संयुक्त बैठक हो गई। बैठक होने के बाद अब संयुक्त बैठक का फायदा क्या है, ये समझिए। तो संयुक्त बैठक का फायदा ये है क्योंकि लोकसभा का बहुमत होता है, 545 सीटें हैं, बार बार बोल रहा हूँ 545 सीटें हैं, और इधर क्या है 245 सीटें। तो नो डाउट मेजोरिटी तो है लोकसभा के पास। उनके 400 सदस्य भी अगर रहेंगे, वहाँ पर बैठे रहेंगे, तो भी वो किसी भी बिल को आराम से पास करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, साधारण बहुमत और वित्त विधेयक में तो करेंगे, कुछ जगहों पर संयुक्त बैठक का जहाँ प्रावधान नहीं है उसको बाकायदा बताया गया, वो आगे क्लास में आपको समझते चले जाएंगे। जैसे अब इसके बाद शुरू होता है हमारा धन विधेयक शुरू होगा, धन विधेयक के बाद वित्त विधेयक, और उसके बाद फिर संविधान संशोधन विधेयक, फिर बजट का पूरा प्रक्रिया, उसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए।